बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुक्रामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। कैसा पलटा खाया 2 साल में, और 2 साल में इस पोजीशन पर हम आए हैं कि अभी ये जो किंगडाओ में हुआ है, चिंगडाओ में, चाइना में डिफेंस वालों का इजलास जो शंघाई ताबून तंजीम के, इसमें 6-0 था ना, ये जो स्कोर था जंग में जहाज का जी, तो सफारती में महाज के ऊपर 9-0 है। ओहो, या 9 शिकस्त। और जो 1 भी है वो इंडिया का अपना है। जो तफसीलात वहां से सामने आई हैं वो तफसीलात ये है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में गुफ्तगू हो रही थी। राजनाथ सिंह ने अपनी तकरीर कर दी। राजनाथ सिंह ने तो जो बोलना था बोल दिया और कार्ड शो कर दिया। पाकिस्तान के हवाले से वो हमेशा ओपनली यानी कि वेल्ड डिग भी लेते हैं, यानी इस तरह भी बात करते हैं कि नाम लिए बगैर पाकिस्तान को हिट आउट किया जाए। बहरहाल पाकिस्तान के मुतालिक उन्होंने बात कर दी। जब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की बारी आई, ख्वाजा आसिफ ने जो है वो इसराइल के ऊपर भी बैशिंग की और फिर इंडिया के हवाले से उन्होंने तो अपने पहलगाम और ये वाले मामलात किए ना, तो उन्होंने बलूचिस्तान पे बात की, हैरान कुन तौर पर कुलभूषण यादव पे भी बात की, और इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान उसके ऊपर बात की, विच वॉज टेकन वेल। और जो तफसीलात अभी तक आई हैं और इंडिया ने खुद कुछ तफसीलात सामने रख दी हैं कि उसकी बुनियाद के ऊपर, उन तकारीर की बुनियाद के ऊपर, एक तो ये कि राजनाथ सिंह तिलमिला गए। राजनाथ सिंह ने, जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में होता है, वहाँ तो फोरम ये है ना, वहाँ पर तो तरीक़ाकार ये है कि आपकी तकारीर होती हैं और उसके बाद हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट्स या वज़राए ख़ारजा वो खिताब करने के बाद चले जाते हैं। फिर उनके रेलिवेंट जो डेलीगेशंस हैं वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज करते हैं। आप जवाब देने का आपको मौका दिया जाता है उस फोरम पे, फिर उसका जवाबुल जवाब होता है, फिर उसका जवाबुल जवाब होता है। जिस वक्त तक सारे अपने स्कोर सेटल नहीं कर लेते तो उस वक्त तक नीचे डेलीगेशन लेवल तक जो है वो राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज होता रहता है। लेकिन यहाँ पर इस फोरम को राजनाथ सिंह ने इसी तौर पे यूज करने की कोशिश की कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। एक तो ये कि चाइना ने वो मौका नहीं दिया, सही, कि ये वो फोरम नहीं है कि जहाँ पे आप अपने बायलैटरल इशू को लेकर जनाब एक दूसरे के ऊपर बैशिंग और चढ़ाई शुरू कर देंगे। फिर जो एलामिया के बारे में कहा जा रहा है कि एलामिया जो था, उस एलामिया में बलूचिस्तान का एलामिया में पाकिस्तान में दहशतगर्दी का, जाफर एक्सप्रेस का, ये तमाम चीजें मौजूद थी और इंडिया को आग इस बात पे लगी कि उसमें पहलगाम का तस्करा नहीं है जी। अब आप ये बताएं कि इसका मतलब ये है कि इंडिया जो पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगेंडा कर रहा था और पूरी दुनिया को ये कह रहा था कि पाकिस्तान इनमें इन्वॉल्व है, उसमें हैरान कुन तौर पर इंडिया, जिसने इस प्रीटेक्स्ट के ऊपर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू कर दी, सही, पूरी दुनिया ने देखा, इंडिया के पास मां सिवाय इसके कि माजी में पाकिस्तान ऐसा करता रहा मुशाबिहत मौजूद है, इसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं, सही, कि जिसमें वो पाकिस्तान को लिंक कर सके कि हाँ ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। आप कोई कॉल्स का रिकॉर्ड सामने रख सकें, आप लोगों की आइडेंटिटी सामने रख सकें, आपने लोग पकड़े हुए हों, आपके पास एनी शाहिद हों, आपके पास डीएनएज हों, आपके पास फिंगरप्रिंट्स हों, आपके पास उन लोगों की पाकिस्तान के साथ ताल्लुक की कोई सबूत हो, कोई लिंक हो जिससे आप इस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि आपने ये कहा कि हमें ये लगता है कि माजी में क्योंकि ऐसा होता रहा है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है। आज आपको अंदाजा हो रहा है कि इस नैरेटिव को पूरी दुनिया में किसी ने बाय नहीं किया, हत्ता के रूस, यानी यहां पर रशिया भी इंडिया के साथ नहीं खड़ा था, सही, रूस ने भी इस बात के ऊपर कोई लिफ्ट नहीं कराई इंडिया को। तो ये जो ब्लडी नोज इंडिया को मिला है शंघाई ताबून तंजीम में, और एक के बाद एक जो जिस महाज के ऊपर मिला है, तो इस बुनियाद पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं ऑब्वियसली जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स, सही, कि पाकिस्तान ने इन तमाम चीज़ों की, आपको थकाने की कोशिश की गई, आप पे मौशी पाबंदियाँ लगवाई, आप पे आपकी मौशी नाकाबंदी की, अफगानिस्तान को आपके लिए एक दुश्मन मुल्क तकरीबन बना दिया गया। अफगानिस्तान की सरहद हमारे लिए गैर महफूज की गई, ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब किए गए, ईरानी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया। इंडिया आज भी वो जो बच्चे नहीं होते जिस तरह वो जो जिद करते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पर
कि पाकिस्तान को फलां चीज़ ना दो, वो इस वक्त कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं IMF को कि पाकिस्तान को प्रोग्राम में न डाला जाए। जब ये थकाने की कोशिशें नाकाम हुई और मैदान जंग में हराने की कोशिशें नाकाम हुई, मैं इसको इस तरह रीड करता हूँ कि अभी जो पाकिस्तान को लुभाने की कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने की कोशिशें हो रही हैं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहे हैं, हमें तो लूजिंग स्टॉक कह रहा था जयशंकर, तो जो लूजिंग स्टॉक है, डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट द लूजिंग स्टॉक। अगर आपके ख्याल में पाकिस्तान इज द लूजिंग स्टॉक, देन डोनाल्ड ट्रंप इज टॉकिंग अबाउट द लूजिंग स्टॉक, ही इज इंटरेस्टेड। लेकिन ये भी एक तरह से खतरे की बात है, यानी वो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि हमारी दुश्मनी और हमारी दोस्ती दोनों जो है ना वो बड़ी लीथल और बड़ी तबाहकुन है। तो वो बाकायदा इसी तरीके से मैं आपको बड़ा ही मोहतात होकर, बहुत ही मोहतात होकर इंफॉर्मेशन की बेसिस पे ये बता रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तान जिस तरीके से कोजी अप हुआ है अमेरिका के साथ, जो हालिया राबते हुए हैं और हो रहे हैं, उस पर कुछ दोस्त परेशान हुए। सही, मैं दोस्त ममालिक की बात कर जी, मैं आई जस्ट डोंट वांट, मैं इसको थोड़ा सा मेलो डाउन कर लेता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेता हूँ, मैं बहुत ही मोहतात हो जाता हूँ। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि एक इज़्तराब है किसी दारुल हुकूमत में, सही, किसी दारुल हुकूमत में इज़्तराब है उन राबतों पर और इन नई जफियों पर, चढ़ती हुई नई जफियों पर या नए उसके ऊपर। लेकिन मेरी इतला साथ में ये भी है कि बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान की तरफ से बहुत जल्द किया जाएगा। यानी अगर आप वाशिंगटन के साथ कोजी अप होते हैं तो आप किसी और के साथ भी इक्वेशन में चलेंगे, बैलेंस, और दैट इज द राइट अप्रोच जो सॉवरेन कंट्री का। क्योंकि कुछ जाहिर है कि कुछ स्टडी किया जा रहा है, कुछ चीजें, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, अच्छा फला, फिर कुछ थोड़े से शिकवे भी हैं कि अच्छा उनका अमेरिका का कंसर्न होता है किसी बंदे के हवाले से, उसको हवाले भी पकड़ भी लिया जाता है, हवाले भी कर दिया जाता है, उनका कंसर्न होता है, वो एड्रेस हो जाता है। तो हमारे भी कुछ कंसर्न्स हैं, वो भी एड्रेस होने चाहिए। फिर अमेरिका की जो दोस्ती है वो तो अभी तक सुखी दोस्ती है, हम तो बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ कर रहे हैं। अच्छा, मेरी इतला ये भी है कि जो चाइना के हवाले से 75 साल हो रहे हैं पूरे जी, पाकिस्तान और चाइना के बेहतरीन जो ताल्लुकात हैं, उस पे पहली छमाही 2026 की, उसके लिए बहुत पहले से आपको पता है कि ये काम डिप्लोमेटिक चैनल से शुरू हो जाता है। सही, अभी तक आपने ये नहीं देखी होगी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन कि इस वक्त सफारती हलकों में ये चमगोई चल रही है कि इफ़ ऑल गोज वेल 2026 की पहली छमाही में कि कोई एक मौका ऐसा होगा कि जिसमें आपको चीन के सदर शी जिनपिंग गवादर में खड़े हुए नजर आए। सही, हाँ, ये प्लान हो रहा है कि ये दौरा ऐसा नहीं कि वो जो टच एंड गो वाला होता है ना, टोगा, टच एंड गो अराउंड, जिस तरह जहाज करता है, अगर मुश्किलात होती हैं कि बस आया, छुआ और निकल गया, कबड्डी खेल ली, हाथ लगा के भाग गया, तो वो टोगा वाला काम नहीं है। ये बाकायदा जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर ऐसा विजिट जिसमें इस्लामाबाद में भी रौनकें लगेंगी, जिसमें गवादर में भी रौनकें लगेंगी, और शी जिनपिंग अगर गवादर में होंगे और उससे एक मैसेज जाहिर है कि जाएगा। बहरहाल इस सारी एपिसोड में जो सबसे दिलचस्प बात हुई है कि पाकिस्तान को सफारती लिहाज से पूरी दुनिया में तनहा करने का जो 56 इंच वाली छाती का दावा करने वाले नरेंद्र मोदी चौकीदार का दावा था, वो छाती तो सुकड़ के हो गया 6 इंच की। सही, 56 में से 5 साइड वाला निकल गया। सही, और वो जितने भी उनके अजाइम थे वो नॉकडाउन हो रहे हैं, एंड दैट इज बेसिकली द पॉइंट वेयर यू हैव टू बी मोर कॉशियस। आपको ज्यादा कॉशन करने की जरूरत है। अभी आपने गुज़श्ता रोज आपने देखा एक इंसिडेंट, कितना अंदोहनाक वाकया पेश आया कि सवात में, दरियाए सवात में एक ही खानदान के जो है ना लोग 15 या 18 20 के लगभग, तकरीबन 20 के, 3 बचा लिए गए या 4 बचा लिए गए, 10 की लाशें कुछ की, जो लास्ट इन्फॉर्मेशन कुछ की नहीं मिली। ये इंसिडेंट आप इसको मामूली ना समझें। डेटा शेयरिंग नहीं की जा रही इंडिया की तरफ से। कितना पानी दरिया में छोड़ा जा रहा है, कितना नहीं छोड़ा जा रहा, कितने क्यूसेक का रेलाज गुजरेगा, कितना नहीं गुजरेगा,
इसके एग्रावेट हो जाता है जब इंडिया हमारे साथ ये डाटा शेयरिंग नहीं करता। ये जो मौका है जिसपे मॉनसून का सीजन है, जिसमें इस वक्त सूरत हाल जो है वो शदीद बारिशों वाली है, जिसमें कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है और बारिशों के दौरान आपको पता है कि फ्लैश फ्लडिंग का खतरा होता है और इसी तरीके के सैलाबी रैले बन के दरियाओं में पहुंचते हैं। जब पाकिस्तान के साथ ये शेयर नहीं किया जा रहा ना डाटा, इसका मतलब ये है कि चनाब में, इसका मतलब यह है कि जहलम में, इसका मतलब यह है कि सतलुज में, रावी में, अगरचे उनके पानी आपको पता है सतलुज ब्यास रावी के मुकम्मल तौर पर इंडिया ने रोके हुए हैं, लेकिन अब कब वो शाहपुर कांडी डैम के पाकिस्तान वाली साइड के स्पिलवेज खोल दें, कब वो रंजीत सागर वाले पानी जो है वो खोल दें, फिर उसके बाद आप ये देख रहे हैं अभी पिछले दिनों अभी ये तो बारिशें हो गई, कुछ खबरें आई थी कि डेड लेवल के ऊपर आपका खानपुर डैम, आपका सिमली डैम, रावल डैम, जिनसे पाकिस्तान का कैपिटल, पाकिस्तान के ट्विन सिटीज जो हैं उनको पानी मिलता है, वो डेड लेवल को छू रहे थे। पाकिस्तान के डैम्स में पानी कम हो रहा था। तो ये जो डाटा शेयरिंग है ये नहीं की जाएगी। और इंडिया की तरफ से ये कहना, ये कोई मामूली बयान नहीं था। बजट के ऊपर तकरीर करने के लिए बिलावल भुट्टो सरदारी आए और उन्होंने कहा कि 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे, जो आपके जंग करनी पड़ी जंग करेंगे। ये बयानात इन आइसोलेशन नहीं दिए जा रहे। और इंडिया जो कोशिशें कर रहा था, जो ब्लडी नोज उसको मिला है इस मई के मार्के में, मई के मार्के का जो नाक से निकलता हुआ खून है ना, जो नक्सीर फूट पड़ी है इंडिया को। इंडिया को मैंने इतनी बड़ी खबर बताई है, आप जो दें कितनी बड़ी खबर है। हाँ, सिंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद, तो वो पाकिस्तान वो तो तायद करेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडिया अब अपना मसल एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा। दैट इज व्हेन इट गेट्स टू द पॉइंट, जब आप देखें कि मॉनसून में अभी तो यही इंसिडेंट है ना कि पानी ज्यादा आ गया। सैलाब तो पाकिस्तान ने अपनी तारीख में बड़े बड़े झीले जी, अभी जो रिसेंटली सैलाब आए हैं, ये जो पीडीएम की हुकूमत आने वाले साल 2022 में जो सैलाब आया था, इतना बड़ा सैलाब आप सोचें तारीखी एतबार से। फिर उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में 2010 का जो बैक टू बैक सैलाब आए थे। एक साल आया और अगले साल उससे ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आया कि चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो सैलाब के वक्त तक तो चले, फिर भी पानी है तो सही ना। इट गेट्स वेरी सीरियस बाय 15 सितंबर। सही। तो 15 सितंबर की डेडलाइन आप अपने ज़हन में रखें। तो ये बातें खामखा नहीं हो रही, चीज़ें जो हैं वो हालात ख़राब हैं। और जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं उसका नाक टूटा है, वो अपने नाक को जोड़ने के लिए और नाक बचाने के लिए इंडियन मीडिया खोलें। आप इंडियन मीडिया के ऊपर स्पीचेस देखें, डोनाल्ड ट्रंप पर तबर्रा किया जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके हाउडी मोदी के इवेंट जी, डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन चल रही है तमाम के तमाम इंडियन मीडिया के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के ऊपर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो यार है मोदी का, ये सब कुछ है। लेकिन वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है कि इधर से डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता हो रहा है, उधर से जनाब पाकिस्तान के साथ राब्ता हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के राब्तों में एक चीज़ और है जिसके ऊपर मेरा ख्याल है शायद अलहदा से गुफ्तगू करना बनती है। वो एक सिचुएशन है जो क्रिएट हुई है मिडिल ईस्ट में, और डोनाल्ड ट्रंप के एक सदारती मशीर हैं स्टीव विक्टॉफ जी, उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत जल्द कुछ ऐसे ममालिक इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं कि दुनिया दंग रह जाएगी। सही। तो पाकिस्तान में अचानक से तबसरे शुरू हो गया कि कहीं हसीते नहीं, लेकिन इस हवाले से मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको भी और हाँ वो अगली वीडियो में रखते हैं। अलबत्ता ये दीवारें चीन जो है ना वो बड़ी मजबूत दीवार है, उसने चीन के ऊपर हमले बड़ी सदियों तक रोक के रखे। सही। तो अगर ये दीवारें चीन जो है वो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हाइल हुई है कि चीन की सरजमीन पे ना बेटा ना बैठ के आपने यहाँ पर ये हरकत नहीं करनी, इंडिया के साथ जो हुआ है, और उनको ये लगता था कि हम तो इतनी बड़ी मार्केट है, हम जो भी कहेंगे वी गेट अवे विद इट, हम जो चाहेंगे हम कह सकते हैं, हम जिस तरह चाहे पाकिस्तान को बुली कर सकते हैं, हम अपने हमसायों को बुली कर सकते हैं। अब वो चीज़ें नहीं रही, ये जो डायनामिक्स है ना इस वक्त चेंज हो चुकी है, ये तब्दील हुए हैं मई के मार्के के बाद। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।